नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा विषय जो ज्योतिष, आध्यात्म और शायद हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों को छूता है। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है सोलांश ओरायन कोड, राशियों का ब्रह्मांडीय पथ। और हमारी ये चर्चा ये भौमिक की एक किताब है, उसके कुछ अंशों पर आधारित है। आर्केन ऑरा एल्केमी ने इसे संपादित किया है। जी हाँ, और ये किताब ओरायन तारामंडल, मतलब जिसे हम वैदिक ज्योतिष में मृगशीर्ष नक्षत्र कहते हैं। हाँ, मृगशीर्ष। और हमारी जो 12 राशियां हैं, उनके बीच एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, गूढ़ आध्यात्मिक संबंध की बात करती है। गूढ़ संबंध मतलब सिर्फ ज्योतिषीय गणना नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे कहीं आगे ले जाता है। ये इसे चेतना की एक पूरी यात्रा मानता है, एक सोलांश यात्रा। सोलांश यात्रा? हाँ। ये सोलांश शब्द क्या है? स्रोत के हिसाब से सोलांश का मतलब है आत्मा की अपनी सौर चेतना, उसका जो मूल प्रकाश है वो। अच्छा, तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम इस विश्लेषण से क्या समझना चाहते हैं? हम भौमिक की किताब के इन अंशों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ओरायन और राशियां मिलकर आत्मा की इस सोलांश यात्रा का नक्शा कैसे बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात शायद कि ये ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इसका कोई व्यवहारिक पहलू भी है? सही कहा। और देखिए, स्रोत में एक लाइन है जो मुझे लगता है कि इस चर्चा के लिए एकदम सही शुरुआत है। क्या? वो कहते हैं, ओरायन केवल एक तारामंडल नहीं, ये सौर चेतना का प्राचीन द्वार है। ओह, सौर चेतना का प्राचीन द्वार, ये तो काफी बड़ा दावा है ना? सोचिए, तारों का एक झुंड नहीं, बल्कि चेतना के एक नए आयाम का दरवाजा। ये विचारी अपने आप में बहुत गहरा है। स्रोत इस बारे में और क्या कहता है? ओरायन की ऊर्जा के बारे में कुछ? हाँ, वो कहता है कि ओरायन में 2 मुख्य ऊर्जाएं मिलती हैं। एक तो सूर्य की ऊर्जा, मतलब अग्नि तत्व। अग्नि, हाँ। और दूसरी है चंद्रमा की ऊर्जा। लेकिन यहाँ चंद्रमा के लिए खास नाम दिया गया है, सिराया। ये जल तत्व का प्रतीक है। सिराया, तो ये सिर्फ चंद्रमा नहीं बल्कि उसकी वो शीतल, पोषण देने वाली भावनात्मक ऊर्जा है। बिल्कुल, आप एकदम सही समझी। वो कोमल, ग्रहणशील ऊर्जा। तो अग्नि और जल, ओरायन और सिराया। हाँ, और इन 2 शक्तिशाली, एक तरह से विपरीत ऊर्जाओं को संभालने वाली, उन्हें संतुलित करने वाली तीसरी शक्ति भी है। वो क्या है? पृथ्वी। स्रोत उसे गाया कहता है, स्थिरता का प्रतीक। अच्छा, तो ये एक त्रिकोण बन गया, अग्नि ओरायन, जल सिराया और पृथ्वी गाया। जी, और स्रोत के अनुसार जब ये तीनों ऊर्जाएं संतुलन में आती हैं, तभी हमारे भीतर सोलांश ऊर्जा, या वो जिसे जीवित प्रकाश कहा गया है, वो उत्पन्न होती है। ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण लगती है। चलिए अब उस सोलांश यात्रा के नक्शे पर आते हैं। आपने कहा 12 राशियां, चेतना की 12 चरण हैं। जी। तो हर राशि इस यात्रा में एक पड़ाव है। हाँ। और हर राशि का ओरायन से कोई खास कनेक्शन है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, स्रोत हर राशि को ओरायन की ऊर्जा के एक अलग पहलू, एक अलग रंगत के रूप में देखता है। जैसे मेष राशि से शुरू करें। हाँ, मेष, शुरुआत। उसे ओरायन की प्रथम किरण कहा गया है। ये सिर्फ कैलेंडर की शुरुआत नहीं है, ये आत्मा का वो पहला अग्नि रूप में जागरण है। चेतना का वो पहला ऐलान, मैं हूं। ओहो, हाँ। तो ओरायन की ऊर्जा यहाँ एक चिंगारी की तरह है जो यात्रा शुरू करती है। हाँ, एक तरह से वही जीवन का पहला आवेग, नई ऊर्जा का विस्फोट। ठीक है। मेष के बाद आती है वृषभ राशि। ये तो स्थिरता और पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। यहाँ ओरायन का क्या रोल है? ये दिलचस्प है। स्रोत वृषभ को मृग रूप ओरायन का प्रतिद्वंदी कहता है। प्रतिद्वंद्वी? मतलब विरोध? विरोध नहीं, प्रतिद्वंदिता, संतुलन के लिए। जैसे मेष में ऊर्जा का विस्फोट था, वृषभ उस ऊर्जा को थामने, उसे स्थिर करने, उसे एक रूप देने का काम करता है। ये शक्ति पर संयम का पाठ है। अच्छा, तो ओरायन की अग्नि को यहाँ पृथ्वी तत्व यानी वृषभ की स्थिरता साध रही है। ये प्रतिद्वंदिता रचनात्मक है, विनाशकारी नहीं। बिल्कुल सही। फिर आती है मिथुन राशि। ये तो वैसे भी द्वैत की राशि मानी जाती है। हाँ, जुड़वां। स्रोत इसे ओरायन की अग्नि और सिराया के जल की युगल ऊर्जा का प्रतीक मानता है। ओह, तो यहाँ वो दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं। हाँ, ये वो चरण है जहाँ चेतना विपरीत लगने वाली शक्तियों में एकता खोजना शुरू करती है। ओरायन की तेज धार और सिराया की कोमलता,
इनका पहला मिलन यहाँ विचारों और कम्युनिकेशन के स्तर पर महसूस होता है, द्वैत में एकता। और इसके बाद कर्क राशि, जो भावनाओं और सुरक्षा से जुड़ी है। यहाँ सिराया का प्रभाव ज्यादा होगा शायद, जैसा आपने बताया था, जल तत्व। बिल्कुल, कर्क को सिराया की शीतल तरंग ही कहा गया है। यहाँ चेतना भावनाओं के गहरे समंदर में उतरती है। तो ओरायन की अग्नि यहाँ क्या करती है? वो पृष्ठभूमि में रहती हैं। यहाँ सिराया की जल ऊर्जा मुख्य है। ये आत्म देखभाल, भावनात्मक सुरक्षा, वो जो माँ जैसी पोषण देने वाली ऊर्जा होती है, उसे समझने का चरण है। यात्रा यहाँ थोड़े अंदर की तरफ मुड़ती है। अच्छा, अब आते हैं सिंह राशि पर। सूर्य इसका स्वामी है, आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ तो ओरायन की सौर ऊर्जा का प्रभाव दिखना चाहिए। निश्चित रूप से, और स्रोत कहता भी यही है। सिंह को सौर सिंहासन कहा गया है। सौर सिंहासन। हाँ, ये वो पल है जब आत्मा अपनी अनूठी पहचान, अपने खुद के प्रकाश को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करती है और दुनिया को दिखाती है। ओरायन की अग्नि यहाँ रचनात्मकता, लीडरशिप, आत्मविश्वास बनकर चमकती है। मैं हूं की घोषणा का चरम बिंदु कह सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। फिर आती है कन्या राशि। सेवा, शुद्धता, बारीकियों पर ध्यान देना। सिंह की उस भव्यता के बाद ये काफी अलग लगती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे पवित्रता और ध्यान का चरण कहता है, आंतरिक अनुशासन का रास्ता। सिंह में जो आत्म पहचान मिली, अब उसे परिष्कृत करने का, उसे शुद्ध करने और सेवा भाव से जोड़ने का समय है। तो यहाँ ओरायन की ऊर्जा कैसे मदद करती है? यहाँ ओरायन की ऊर्जा एक फोकस्ड लाइट की तरह काम करती है, विश्लेषण करने में, सही गलत समझने में, खुद को बेहतर बनाने में। ये बाहरी चमक से हटकर आंतरिक शुद्धि की तरफ एक कदम है। तुला राशि, संतुलन, रिश्ते, न्याय। स्रोत इसे ओरायन शील्ड का संतुलन कहता है। शील्ड क्यों? ढाल? शील्ड यहाँ बचाव के लिए नहीं है, ये संतुलन और न्याय का प्रतीक है, तराजू की तरह। यहाँ ओरायन की शक्ति, अग्नि, और सायरा की करुणा, जल का संतुलन, सामाजिक रिश्तों में, पार्टनरशिप में दिखता है। धर्म और सौंदर्य का संगम भी कहा है स्रोत ने। जी हाँ, चेतना यहाँ सीखती है कि अपनी ताकत और दूसरों के साथ सामंजस्य, इन्हें कैसे बैलेंस करना है। मैं और तुम के बीच का संतुलन, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और फिर आती है वृश्चिक राशि। गहन रूपांतरण, रहस्य, मृत्यु और पुनर्जन्म। इसको कैसे देखता है स्रोत? वृश्चिक को छिपी हुई सौर शक्ति और रूपांतरण की अग्नि कहा गया है। ये शायद यात्रा का सबसे इंटेंस और चुनौतीपूर्ण चरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ चेतना अपने सबसे गहरे अंधेरे कोनों का सामना करती है, वो पहलू जिन्हें हम छुपाते हैं। ओरायन की अग्नि यहाँ शुद्धिकरण की ज्वाला बन जाती है। मतलब वो पुराने पैटर्न, डर, हमारी सीमाएं, उन सबको जलाकर राख कर देती है, ताकि कुछ नया, कुछ ज्यादा प्रामाणिक जन्म ले सके। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए स्व के उदय का दरवाजा है। ये वाकई बहुत गहन है। अच्छा, इसके बाद धनु राशि, विस्तार, ज्ञान, यात्रा। स्रोत इसे ओरायन का तीर कहता है। ये तो काफी सीधा प्रतीक है। हाँ, ये दिशा का, लक्ष्य का और उच्च ज्ञान की खोज का प्रतीक है। वृश्चिक के उस गहन रूपांतरण के बाद चेतना अब एक साफ दिशा और मकसद के साथ आगे बढ़ती है। तो ओरायन का तीर लक्ष्य की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, ओरायन की ऊर्जा यहाँ प्रेरणा देती है, अंतर्दृष्टि देती है, जो आत्मा को उसके बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है। ये सिर्फ फिजिकल यात्रा नहीं, ज्ञान और दर्शन की यात्रा भी है। ठीक है। फिर मकर राशि, संरचना, अनुशासन, महत्वाकांक्षा। इसे पिरामिड की चढ़ाई कहा गया है। ये मेहनत और साधना का प्रतीक लगता है। एकदम सही, ये साधना और ऊर्ध्व यात्रा का चरण है। यहाँ चेतना समझती है कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने के लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। तो ओरायन यहाँ क्या करता है? ओरायन की ऊर्जा यहाँ इच्छा शक्ति बनती है, सहन शक्ति बनती है, जो आत्मा को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। ये सिर्फ एम्बिशन नहीं है, ये पर्पस के साथ कुछ हासिल करना है। कुंभ राशि, नवीनता, मानवतावाद, समूह चेतना। इसे स्रोत सोलांश की तरंगे कहता है। ये भविष्य की तरफ इशारा है। हाँ, ये नव जागरण का चरण है। यहाँ व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से जुड़ती है, मैं से हम की ओर। सोलांश की तरंगे मतलब आत्मा का प्रकाश फैलता है। हाँ, ओरायन की ऊर्जा यहाँ नए विचारों, आजादी और सबके लिए प्रेम की तरंगों के रूप में फैलती है। हाँ। आत्मा यहाँ समझती है कि उसकी अपनी मुक्ति सबकी मुक्ति से जुड़ी है, पूरी मानवता से।
और अंत में मीन राशि, विलय, सपने, असीमता। इसे स्रोत सिराया में विलय कहता है। ये यात्रा का अंत है। हाँ, ये पूर्णता और मुक्ति का चरण है। यहाँ ओरायन की अग्नि पूरी तरह से सिराया के जल में मिल जाती है। द्वैत खत्म। मतलब आत्मा अपनी अलग पहचान को छोड़कर उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है, जिसे स्रोत परम सत्य या ईश्वर कहता है। ये यात्रा का अंत भी है और शायद एक नए चक्र की शुरुआत भी। वाह! तो मेष की अग्नि से शुरू होकर मीन के जल विलय तक ये पूरी यात्रा ओरायन की ऊर्जा से संचालित है। हर कदम पर उसका रूप बदलता रहता है। बिल्कुल। ओरायन एक मार्गदर्शक और उत्प्रेरक दोनों है। क्या स्रोत ओरायन के किसी खास हिस्से को इस पूरी यात्रा से जोड़ता है? मतलब आकाश में जो ओरायन दिखता है। हाँ, और ये बहुत ही रोचक बात है। स्रोत कहता है कि ओरायन की बेल्ट के जो 3 मशहूर तारे हैं, एलनिटाक, एलनीलम और मिंटाका। हाँ, वो सीधी रेखा वाले 3 तारे। हाँ, वो खुद इस पूरी 12 राशियों की यात्रा के प्रतीक हैं। वो जो सीधी रेखा हमें दिखती है, वो दरअसल आत्मा की मेष से मीन तक की पूरी परिक्रमा है। वही सोलांश यात्रा। ओह, तो वो 3 तारे सिर्फ तारे नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के मील के पत्थर जैसे हैं। एक तरह से हाँ, उनका वो संरेखण ही उस ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। वो त्रिकोण, ओरायन अग्नि, सिराया जल और गाइया पृथ्वी, इसका जिक्र आपने किया था। ये त्रिकोण इस यात्रा में कैसे काम करता है? लगातार। हाँ, ये त्रिकोण ही वो बेस है, वो नींव है जिस पर ये पूरी यात्रा होती है। ओरायन है सूर्य का श्वास, प्रेरणा, ऊर्जा। सिराया है चंद्र की करुणा, भावनाएं, इंट्यूशन। और गाइया है पृथ्वी की स्थिरता, वो आधार जो इन दोनों ऊर्जाओं को थामता है, उन्हें प्रकट होने देता है। और जब ये तीनों संतुलित होते हैं तभी स्रोत के अनुसार हमारे अंदर वो सोलांश ऊर्जा, वो जीवित आंतरिक प्रकाश जागता है। तो ये संतुलन सिर्फ बाहर ब्रह्मांड में नहीं, हमारे अपने अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल, यही तो कुंजी है। और हर राशि में इस संतुलन का अनुभव अलग होता है। कभी अग्नि तेज होगी, कभी जल, कभी स्थिरता की ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन लक्ष्य हमेशा संतुलन ही है। हाँ, एक गतिशील संतुलन जो हमें अगले चरण में ले जाए। ये ज्योतिष से ज्यादा ऊर्जा और चेतना के स्तर पर काम करने जैसा है। ये समझ तो पारंपरिक ज्योतिष से काफी अलग और गहरी लग रही है। क्या स्रोत में इसे अनुभव करने का कोई तरीका भी बताया गया है? आपने ध्यान का जिक्र किया था। हाँ, ओरायन ज़ोडिएक ध्यान या ओरायन ज़ोडिएक ध्यान नाम की एक विधि बताई गई है। इसका मकसद सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि जैसा स्रोत कहता है, भीतर के आकाश को जगाना। भीतर के आकाश को जगाना मतलब अपने अंदर उस ब्रह्मांडीय लय को महसूस करना, अपने अस्तित्व को उसके साथ अलाइन करना। वो जो त्रिकोण है, अग्नि, जल, पृथ्वी, और वो जो 12 राशियों की यात्रा है, उसे अपने भीतर अनुभव करना। इसकी प्रक्रिया क्या है? सुनने में तो ये काफी शक्तिशाली लग रहा है। प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। पहला है तैयारी। शांत जगह पर आराम से बैठना, रीढ़ सीधी, आंखें बंद और धीमी गहरी सांसें लेना। ठीक है। फिर कल्पना करनी है कि आप ब्रह्मांड के ठीक बीच में हैं और आपके ऊपर ओरायन बेल्ट के वो 3 तारे चमक रहे हैं। ये मानसिक तैयारी जरूरी है। फिर सांसों के साथ क्या करना है? पहले गहरी सांस लेनी है और कल्पना करनी है कि ओरायन की सुनहरी नीली आभा, उसकी अग्नि ऊर्जा आपकी नाभि से उठ रही है। नाभि से, मणिपुर चक्र से? हाँ, और ये ऊर्जा ऊपर उठते हुए 12 राशियों के चक्र से गुजर रही है और आपकी चेतना को एक सौर ज्योति मतलब सोलांश प्रकाश में बदल रही है। ये भीतर अग्नि तत्व को जगाने जैसा है। ये ओरायन की ऊर्जा का आवाहन हुआ। दूसरी सांस थोड़ी शांत लेनी है, चंद्रलय में, ग्रहणशील होकर, और कल्पना करनी है कि सिराया का शीतल नीला प्रकाश आपके हृदय में उतर रहा है, अनाहत चक्र में। इससे क्या होगा? यह आपकी भावनाओं को शांत करेगा, उन्हें पारदर्शी बनाएगा, गहरा बनाएगा। ये जल तत्व को संतुलित करने जैसा है, अग्नि की तेजी को कोमलता से मिलाने जैसा। अग्नि और जल का संतुलन हो गया। जी। अब पृथ्वी तत्व, गाइया। हाँ, तीसरी सांस के साथ आपको अपने शरीर के नीचे पृथ्वी की स्थिरता महसूस करनी है, गैया की ठोस ऊर्जा जो आपको आधार देती है, सुरक्षा देती है। तो इस बिंदु पर तीनों ऊर्जाएं मिल जाती हैं। जी हाँ, आप अपने भीतर ओरायन की अग्नि, सिराया के जल और गाइया की पृथ्वी के मिलन को महसूस करते हैं। स्रोत इसे सोलांश त्रिशक्ति कहता है।
तीनों का संतुलित त्रिकोण। और ध्यान के अंत में क्या कल्पना करनी है? कोई अंतिम दृश्य? अंत में एक पूरा विजन बनाना है। देखें कि आपके चारों ओर राशियों का मंडल घूम रहा है। हर राशि से एक प्रकाश की रेखा निकलकर ऊपर ओरायन बेल्ट से जुड़ रही है। अच्छा। और वहां से वो सारा मिला हुआ प्रकाश नीचे आकर आपके हृदय केंद्र में मिल रहा है। और इस मिलन से आपके हृदय में एक जीवित नक्षत्र प्रकट होता है। जीवित नक्षत्र? हाँ, और वो आप खुद हैं, अपनी पूरी सोलांश चेतना में जागृत। और फिर ध्यान कैसे समाप्त करना है? बस धीरे धीरे सांस को सामान्य करना है। चाहे तो ओंकार का हल्का सा उच्चारण कर सकते हैं। स्रोत का दावा है कि जब आप आंखें खोलेंगी तो आपका आंतरिक नजरिया, आपकी दिशा बदल चुकी होगी, ज्यादा ब्रह्मांडीय, ज्यादा विस्तृत महसूस होगी। ये सिर्फ समझने की बजाय अनुभव करने का तरीका है। बिल्कुल, उस जुड़ाव को महसूस करने का। तो आज हमने सोलांश ओरायन कोड के इन विचारों को देखा। ये ओरायन और राशियों को खगोलीय पिंडों से कहीं ज्यादा चेतना के विकास का एक नक्शा मानते हैं। जी, ओरायन सौर चेतना का द्वार, राशियां उस यात्रा के पड़ाव, और ओरायन की अग्नि, सिराया का जल, गया की पृथ्वी, ये मिलकर हमारे अंदर एक कॉस्मिक बैलेंस बनाते हैं। ये यात्रा मेष के जागरण से शुरू होकर मीन के विलय तक चलती है। और ओरायन इस पूरी यात्रा में गाइड की तरह है। शायद इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम इंसान, वो दूर के तारे और हमारी अपनी आत्मा, ये सब गहराई से जुड़े हैं। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। बिल्कुल, उसी की चेतना से बने हैं। और ये जो ध्यान विधि है, ये उस जुड़ाव को महसूस करने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। ये हमें अपनी पहचान को सिर्फ इस शरीर तक सीमित न देखने की प्रेरणा देता है। स्रोत की वो पंक्ति फिर याद आ रही है, और एक और पंक्ति है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। कौन सी? तुम नक्षत्र नहीं देखते, नक्षत्र तुम्हें देख रहे हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है ना? हाँ, अगर ये सच है, अगर ब्रह्मांड हमें सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि हमारे साथ एक एक्टिव रिश्ते में है, तो ये हमारे होने के मायने ही बदल देता है। बिल्कुल, ये हमारे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। में सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित है, या वो उन दो टिमटिमाते तारों तक फैली है जो स्रोत के अनुसार हमें देख रहे हैं? इस पर सोचा जा सकता है।